सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 19 मई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने दोहा डायमंड लीग में रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसरो का 101वां मिशन जो फेल हो चुका है। याला ग्लेशियर एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है। लुपिन नेविगेशन सिस्टम को स्पेन ने लॉन्च किया है जो चंद्रमा पर जीपीएस का काम करेगा। इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है और 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ शुरू होने वाला है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता। ठीक है, देखो नीरज चोपड़ा के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। तो टोक्यो ओलंपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता ये तो आप जानते होंगे, कमेंट करके बताओ जल्दी। तो पहला हो गया आपका टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक तो ये कब हुआ था, ये देखो क्या लिख रहा हूँ। तो पहला हो गया टोक्यो ओलंपिक, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका, देखो ये 33 नंबर का था। ठीक है, 33 नंबर का था, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या किया था नीरज जी ने, 87.58। ठीक है, तो 87.58 मीटर भाला फेंका था और इसमें कौन सा इन्होंने मेडल में था, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में। और ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको व्यक्तिगत दूसरा भारत का दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था। ठीक है, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था ओलंपिक में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब फिर दूसरी बार फिर कहाँ इनको आपने कहाँ देखा, पेरिस में। तो पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में इनको क्या रिकॉर्ड रहा, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने फिर भाला फेंका और इसमें 89.45 मीटर स्टिल यहाँ पर इन्हें सिल्वर मेडल मिला है ना। क्योंकि पहला मेडल गोल्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ था, पाकिस्तान के प्लेयर थे अरशद नदीम को, है ना। चलो, तो यहाँ पर भी इन्हें सिल्वर प्राप्त हुआ, ये 34 नंबर के थे। चलो, अभी हाल ही में कौन सा प्रतियोगिता आयोजित हुई है, तो अभी हाल ही में हुई है दोहा डायमंड लीग। इसके बारे में देखना है अभी हमें। ठीक है, दोहा डायमंड लीग। तो दोहा डायमंड लीग, अब इसमें कौन सा मेडल, इसमें पहले तो नीरज चोपड़ा जी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग किया, मतलब सिल्वर मेडल मिला है स्टिल, बट इन्होंने कितना भाला फेंका, 19.23 मीटर। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 90+ मीटर भाला फेंका है। तो 90.23 मीटर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम किसी भारतीय ने इतनी दूर भाला फेंका है। तो स्टिल इन्हें यहाँ पर भी सिल्वर मेडल ही मिला। सिल्वर मेडल मिला क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने वाला कौन था, यहाँ पर टॉप मतलब गोल्ड किसे मिला, तो गोल्ड प्राप्त करने वाले थे, उनका नाम लिखो, जूलियन बेबर। तो जूलियन बेबर थे। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके जर्मनी से। ठीक है, तो जर्मनी के प्लेयर थे। तो जर्मनी के प्लेयर जूलियन बेबर को गोल्ड मेडल मिला। किस लिए, कितना दूर इन्होंने फेंका था भाला, तो 91.06 मीटर। ठीक है, इतना दूर इन्होंने फेंका भाला। इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में फेंका, 5 अटेम्प्ट तक तो नीरज चोपड़ा साहब ही टॉप पे चल रहे थे, बट लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 91.06 मीटर फेंक के गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 90.23 मीटर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है, तो रूस ने। रूस का ही सिस्टम था आपको S-400, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने यूज किया था अभी। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो अपने पीएम साहब, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध कौन सा है। ठीक हो, देखो इसरो की स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये बताओ। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन 1969 का साल था। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका लिखो, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके भी हाल ही में हेड कौन है, वी नारायणन साहब। अच्छा, इसके पहले हेड कौन थे, फर्स्ट हेड कौन थी, ये आपको बताना। फर्स्ट हेड इसरो के पहले हेड कौन थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। अभी इसरो ने कौन सा 101वां मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये मिशन लॉन्च हुआ है अभी 101वां। मिशन का क्या नाम है, क्या लॉन्च करने वाले थे इससे हम, EOS-09। ठीक है, EOS-09 मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म लिख लो तुम लोग। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन,
तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको हिंदी में लिखना लिख लो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको हम लॉन्च करने वाले थे, किससे लॉन्च करने वाले थे, रॉकेट कौन सा था, तो रॉकेट का नाम लिखो, रॉकेट। तो रॉकेट कौन सा था, रॉकेट था PSLV C61, ठीक है। तो PSLV C61 ये रॉकेट, इस रॉकेट से हमने 101वां मिशन लॉन्च किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये फेल कैसे हो गया, ये पहले हमने लॉन्च कब किया था, तो ये लॉन्च किया था हमने 18 मई को। 18 मई को इसको हमने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो सतीश धवन लिख लो, ये भी लिख लो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान है, ये यहाँ से 18 मई को लॉन्च हुआ था। तो इसका पहला और दूसरा चरण तो ठीक था, बट तीसरा जो चरण हुआ ना, थर्ड चरण मतलब थर्ड स्टेप, अरे क्या लिख रहा हूँ, तीसरा चरण विफल हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये असफल हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता ही रहता है, डोंट वरी। चलो, तो इसका क्या काम होने वाला था, ये प्रत्येक मौसम में पृथ्वी की तस्वीर खींचता। तो पृथ्वी की तस्वीर खींचने के लिए था, पृथ्वी की तस्वीर, ठीक है। तो पृथ्वी की तस्वीर, ठीक है, पृथ्वी की तस्वीर एवरी, कोई भी मौसम हो, प्रत्येक मौसम में ये काम करने वाला था, प्रत्येक मौसम में काम करता, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलो, अच्छा, PSLV के बारे में जानते हो कि PSLV के बारे में सुन लो, बेहतरीन व्हीकल है, मतलब अभी तक का टॉपर है ये, मतलब PSLV। चलो तो देख लेते हैं, यहीं पर दिखा देता हूँ मैं आपको PSLV, ठीक है। तो PSLV, इसका फुल फॉर्म पहले लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो, पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो आज तक इसने टोटल 63 उड़ान उड़ी, ठीक है, और जिनमें से सिर्फ 3 विफल रही। तो देख रहे हो इसका सक्सेस रेट कितना है ना, सिर्फ 3 ही विफल रही, 60 सफल हुई। तो ये तो आपको पता ही होगा। पहली उड़ान कब भरी थी इसने, पहली उड़ान इसने भरी थी 1993 में, ठीक है। तो 1993 में, जो कि असफल रही, ठीक है। तो असफल रही, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो असफलता, इट डजंट मैटर कि आप असफल हो गए तो इसका मतलब आप आगे नहीं करोगे। असफल होना ऐसा थोड़ी बताता है कि आप कर ही नहीं सकते, एक बार गिरते हो तो अगली बार तो उठोगे ही ना। चलो, तो ये करते रहना चाहिए, आप मेहनत करते रहो, डोंट वरी। तो इसमें देखो PSLV में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें चारों चरण में ईंधन होता है, देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। तो इनमें सॉलिड फ्यूल के अकॉर्डिंग इनको चरण बनाए जाते हैं। तो सबसे नीचे कौन सा होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, ठीक है। तो ऐसे ये डिवाइड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो PSLV के बारे में हो गया। अब देखो, ये कुछ और क्वेश्चन है। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, इसरो का 100वां मिशन ये कौन सा था, तो ये किस रॉकेट से उड़ा था, GSLV F-15 से। कौन सा उपग्रह था, NBS-02, ठीक है। तो NBS-02। PSLV 60 से C60 से हमने किसको उड़ाया, हमने स्पेडेक्स लॉन्च किया था, याद है आपको, डॉकिंग अनडॉकिंग मिशन स्पेडेक्स हमने अच्छे से किया था इसको। PSLV C59 से हमने प्रोबा 3 लॉन्च किया था, तो प्रोबा 3 लॉन्च किया था। PSLV C57 से हमने आदित्य L1, है ना, तो आदित्य L1 रेंज में इसको स्थापित किया था सूर्य के लिए। PSLV C37, इसमें 100 उपग्रह हमने एक साथ प्रक्षेपित किए थे, ये अपने आप में रिकॉर्ड था, ठीक है। 100 उपग्रह एक साथ हमने प्रक्षेपित किए थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया। PSLV C25, इसका क्या मतलब था, ये मंगलयान, ठीक है। तो मंगलयान को लॉन्च किया था हमने, इससे मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। तो MOM, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चन ध्यान रखने। और चंद्रयान 3 तो आपको पता ही है ना, चंद्रयान 3, अच्छा पता है या नहीं, LVM 3 M4 है ना, तो वो तो पता ही है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, याला ग्लेशियर के बारे में बताना है अब आपको, ठीक है। मृत घोषित, सर मृत कैसे हो गया याला ग्लेशियर, ग्लेशियर भी मृत होते हैं, बिल्कुल होंगे यार। देखो, पहले तो 2025 का साल है आपका, ये किस किस के लिए जाना जाएगा, पहला तो आपको सहकारिता वर्ष है, ये क्वेश्चन आपको 100% कहीं ना कहीं मिलना है, सहकारिता ईयर, ये 100% लिख लो तुम लोग, ठीक है। और कौन सा हो गया, और सेना के सुधारों का वर्ष, सेना ने कहा इसे सुधारों का वर्ष है, ये सुधारों का वर्ष सेना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और क्या कहा इसको, क्वांटम टेक्निक ईयर है ना, क्वांटम
तो क्वांटम टेक्निक ईयर है ये थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा हो गया, और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष है, ठीक है। तो ग्लेशियर संरक्षण ईयर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये इतने वर्ष हैं, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अच्छा ये आपको पता है ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये लिखो पहले। तो ग्लेशियर संरक्षण दिवस पहली बार कब मनाया गया, ग्लेशियर संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को, ठीक है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा 22 मार्च को क्या होता है, तो 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को होता है आपका जल दिवस, है ना। तो जल दिवस होता है। और इस बार जल दिवस की थीम क्या थी बताओ, इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। तो इसकी भी थीम यही थी, ग्लेशियर संरक्षण। तो ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, इतनी बातें आपको पता है। ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी जल दिवस की, तो इतना आपको पता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ है एशिया में क्या घटना घट गई है, तो एशिया का याला ग्लेशियर है, पहली बार डेड हो चुका है, मतलब डेड, इसको मृत घोषित कर चुके हैं हम लोग। डेड ग्लेशियर कौन सा है, याला ग्लेशियर। ये है कहाँ आपका, ये आपका कहाँ है बताओ भाई, याला ग्लेशियर आपका है नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल का याला ग्लेशियर मरते कैसे हैं यार सर, आप ऐसे कैसे मृत कर रहे हो। जब ग्लेशियर की जो बर्फ़ होती है पिघल जाती है ऑलमोस्ट, तो उसको डेड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये आपकी मतलब इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, मतलब एक गलत निगेटिव चीज़ है ये, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी, ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब जो पृथ्वी गर्म हो रही है ना, हर साल बढ़ ही रही है, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इंक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारी अर्थ का। देखो कितनी गर्मी पड़ती है ना, ठंडी तो पड़ती ही नहीं है यार, देखे तुम लोग कितना कम ही, मतलब ठंडी तो क्या ही है। अच्छा एक और ग्लेशियर है सियाचिन, के बारे में पता है आपको, सियाचिन ये कहाँ है, तो ये हाईएस्ट मतलब वॉर एरिया है, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट युद्ध भूमि है, सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र है, आपको पता है। और क्या पता है इसके बारे में, नुब्रा नदी घाटी के किनारे स्थित है, नुब्रा नदी घाटी में, है ना, नुब्रा नदी घाटी। और क्या याद रखते हो सब इसके बारे में, ऑपरेशन मेघदूत यहीं चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1987 में यहीं पर, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है नेपाल, ठीक है। अच्छा नेपाल से कौन कौन से बॉर्डर बनाते हैं, नेपाल से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, सॉरी स्टेट कौन कौन से हैं, तो एक तो यूके हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूके यूपी बिहार हो गए, ठीक है। और वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा करता है, और सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए ठीक है। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कांता पांडे जी, ठीक, तुहिन कांता जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये दुबई में, ठीक है, दुबई में प्रारंभ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्पेनिश फर्म GMB ने लुपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है, देखो तो लुपिन का विकास हुआ है, लुपिन LU से मतलब लूनर हो गया, ठीक है। तो लुपिन मतलब लूनर मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो लूनर से मतलब क्या हो गया, तो लूनर से मतलब हो गया आपका चंद्रमा से, ठीक है। तो चंद्रमा से, तो ये तो चलो ठीक है। आप ये एक प्रकार का क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो नेविगेशन सिस्टम है, किसके लिए बनाया गया है, तो नेविगेशन सिस्टम फॉर चंद्रमा। तो इसको चांद का GPS तुम लोग कह सकते हो, चांद का GPS, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसका निर्माण करने वाला कौन है, स्पेनिश फर्म, तो स्पेनिश फर्म है जिसका क्या नाम है, GMB। तो GMB इस फर्म ने इसका निर्माण किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या होने वाला है, तो चंद्रमा मिशन पर जो भी चंद्रमा मिशन पर गूगल मैप से नज़र रखने के लिए, ठीक है। तो चंद्रमा मिशन पर जो गूगल मैप होगा, तो गूगल मैप से उस पर नज़र रखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गूगल मैप से नज़र रखना है चंद्रमा मिशन पर, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य होने वाला था, है मतलब इसका टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो टेस्ट हमने कहाँ किया, इसका टेस्टिंग कहाँ की है हमने, टेस्टिंग हमने की है कैनारी द्वीप, कैनारी। अब कैनारी द्वीप से आपके कुछ याद है, ये कहाँ है, कैनारी द्वीप है कहाँ, कैनारी द्वीप है आपका कहाँ है बताओ, स्पेन में ही है, ठीक है। तो स्पेन में कैनारी द्वीप है। कैनारी, आपने वाटर स्ट्रीम भी, जलधारा भी सुनी होगी, वाटर स्ट्रीम है ना। तो ये किस प्रकार की जलधारा है, तो कैनारी जलधारा, तो ये आपकी कोल्ड जलधारा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो ये आपको इसने इतना देख लो, मैं मैप दिखाता हूँ फिर आपको। अच्छा लूपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है, चंद्रमा के ध्रुवों की जानकारी के लिए, है ना। तो जाक्सा प्लस इसरो ने, इसरो प्लस जाक्सा ने
तो इसको लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चंद्रमा। अब आ जाते हैं कैनारी। ये देखो कैनारी करंट है, कैनारी धारा, ये एक प्रकार की कोल्ड करंट है, ठीक है। तो कोल्ड करंट है ये, तो आपको ध्यान पता चल गई। ये आपका क्या है, स्पेन है, ये आपका पुर्तगाल है, और यहाँ पर कहीं कैनारी द्वीप है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर टेस्टिंग हुई है। अच्छा, पुर्तगाल की, स्पेन और पुर्तगाल की कैपिटल कोई बताएगा मुझे? कैपिटल बता दो भैया। तो देखो, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। अरे यार, कलर कौन सा चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल की। अभी हमारी प्रेसिडेंट को यहीं का तो अवार्ड मिला था, यहीं पर मानद नागरिक घोषित हुई थी। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? बताओ भाई, कौन सी थीम घोषित की गई है? तो कौन सी थीम है? थीम पता है ना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, है ना। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये ध्यान रखना है। तो वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। चलिए, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डिजर्ट हंट 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ होता है, कहाँ प्रारंभ हुआ? ये आपका राजस्थान में, ठीक है। तीनों सेवाओं का अभ्यास है। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान, पहला ओडिसियस है, दूसरा ब्लू घोस्ट, ठीक है। तो दूसरा मिशन कौन सा है? ब्लू घोस्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ठीक है, तो कौन सा प्रहार अभ्यास है? तीस्ता। तो तीस्ता प्रहार अभ्यास, अच्छा ये बताओ, तीस्ता किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है? ये बताओ किसने किया है ये अभ्यास? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना ने, ठीक है। तो भारतीय सेना ने आयोजित किया है। तो भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पूर्वी कमान। पूर्वी कमान में भी कौन? पूर्वी कमान में भी त्रिशक्ति कोर, त्रिशक्ति कोर ने इसका आयोजन किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और इसका होस्ट कहाँ है, कहाँ पर ये आयोजन किया गया? होस्ट है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये किस लिए किया गया? युद्ध की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो युद्ध की क्षमता बढ़ाने नहीं, दिखाने के लिए। तो युद्ध की क्षमता कि हमारी कितनी क्षमता है उसको दिखाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, प्लस तकनीक प्रदर्शन के लिए। टेक्निक हमारी कैसी है, तकनीक प्रदर्शन के लिए इसका अभ्यास किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीस्ता नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? तीस्ता नदी है जो, तीस्ता नदी जल विवाद आपने बताया किसका, ये किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जल विवाद ये किसके किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, इन्हीं के बीच बंगोसागर अभ्यास होता है, संप्रीति अभ्यास होता है, ये सब तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में राहत अभ्यास भी हुआ था, राहत अभ्यास, जो कि कहाँ हुआ था? नागालैंड में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नागालैंड, तो नागालैंड में राहत अभ्यास, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामेंग हो गई, मानस हो गई, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, ये सब आपको पता है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल। ओके। हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करने वाला कौन हो गया? ये लॉन्च करने वाला हो गया IIT दिल्ली। अब मैंने स्टेम बताई थी आपको, स्टेम इसका फुल फॉर्म बता दो तुम लोग। एस से हो गया क्या? एस से हो गया साइंस, एस से हो गया साइंस, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, ई से हो गया इंग्लिश, एम से हो गया मैथ, ठीक है। तो ये होता है स्टेम का मतलब, ठीक है। तो ये IIT दिल्ली ने मेंटरशिप पहल लॉन्च कर दी है, मनस्वी उस मेंटरशिप पहल का नाम है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाई? देखो कब से मनाया जाता है? 18 मई को हर साल मनाया जाता है। 18 मई को घोषणा कब हुई थी? 1977 से घोषणा हुई थी, 1977 में घोषणा हुई थी इसकी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और थीम क्या है इस बार? थीम लिखो, तेजी से बदलते समुदायों में। तो तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, ठीक है। बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, ये आपको ध्यान रखना है, संग्रहालय का भविष्य, ठीक है। चलिए, संग्रहालय का भविष्य, ये आपकी थीम हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ होने वाला है? देखो पुष्कर कहाँ प्रारंभ होने वाला है? पुष्कर कुंभ, ठीक है। तो ये आपका कुंभ कहाँ होता है? ये कहाँ प्रारंभ? उत्तराखंड में प्रारंभ होगा। उत्तराखंड में भी कहा, चमोली जिले में। चमोली जिला तो आपने खूब सुना होगा, चमोली जिला, है ना। तो यहाँ पर एक गाँव है जिसको हम भारत का पहला गाँव कहते हैं। गाँव कौन सा है? मांडा गाँव।
माडा गांव या मांडा गांव, कुछ भी कह लो। तो माडा गांव है जो भारत का पहला है, भारत का फर्स्ट गांव है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो भारत का पहला गांव के नाम से जानते हैं हम इसको। और यहीं पर एक जगह है जिस जगह का क्या नाम है, केशव प्रयाग। सर इतने प्रयाग सुने बट केशव प्रयाग ना सुना। केशव प्रयाग कहाँ है, जो पहले हुआ करता था। तो अलकनंदा एंड सरस्वती नदी का संगम, तो अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी का संगम यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। सरस्वती नदी 12 साल बाद हो रहा है। अब 12 साल बाद क्यों हो रहा है, तो इसका पुष्कर नहीं यार, पुष्कर तुम लोग बता भी नहीं सकते हो। तो 12 साल बाद हो रहा है इसका आयोजन, ठीक है। तो क्यों हो रहा है भाई ये 12 साल बाद, ऐसा क्या हो गया इस साल, क्योंकि इस साल बताया जा रहा है कि बृहस्पति ग्रह में मिथुन राशि का प्रवेश हुआ है। देखो मुझे इन पर भरोसा नहीं रहता, बट बृहस्पति ग्रह में मिथुन राशि का प्रवेश, ठीक है। तो अब यही रीजन बताया गया है, तो मैं भी यही पढ़ा देता हूँ। तो मिथुन राशि का प्रवेश, ठीक है। तो इस कारण इस बार इसका आयोजन हो रहा है, तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो और क्या याद रख सकते हो, तो कब से कब तक होगा, कब से 14 से 26 मई तक, ठीक है। 12 दिन होने वाला है 14 से 26 मई में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो कहाँ हो रहा है ये, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल, एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है, तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। संस्कृत मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि इस संस्कृत मंत्रालय के हेड कौन है, संस्कृत मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र शेखावत। तो इन्होंने लॉन्च किया है, गजेंद्र शेखावत जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है। ये किस लिए, बहादुरों को सम्मान के लिए, बहादुरों के सम्मान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो बहादुरों के सम्मान के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहादुरों के सम्मान के लिए, ओके। चलो, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी थी। देखो मैंने बहुत टाइम तो नहीं, 8-10 दिन पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर वाला केस पढ़ाया था, है ना, वर्सेस गवर्नर। ये केस चला आ रहा है, ये डिस्प्यूट है, चला आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ था सीन, मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ आपका। तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ बिल पास करती है, गवर्नर उनको पॉकेट बीटो बना के रख लेता है, उनको एक्ट बनने ही नहीं देता, ऐसा सीन था। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो तमिलनाडु सरकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी बिल को तुम पॉकेट में हमेशा के लिए नहीं रख सकते, मैक्सिमम 3 माह के लिए रख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 3 माह। तो अब प्रेसिडेंट के लिए भी यही कहा, तुम भी ज़्यादा लुपुर मत करना, तुम ही 3 महीने तक ही रख सकते हो। तो अब प्रेसिडेंट, अपना भी प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट हो गए, है ना। अब ये केस बन गया हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने कहा इनको, देखो आर्टिकल 100 कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 143, इसके तहत क्या है, इसमें क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, ठीक है। बट ये आर्टिकल में है, सलाह लेने का अधिकार है। तो प्रेसिडेंट ने अभी 14 क्वेश्चन पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये सीन बन गया था पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 143, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।